गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने बताया था कि आज हम लोगों को जो कंप्लीट करना है वो विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट्स, मतलब विजुअल फॉर्म ऑफ द नेशन स्टेट को हमें कंप्लीट करना है। तो मैंने बताया था कि जैसे हम जब इंडिया पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक चैप्टर हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसका नाम होगा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसमें हम भारत माता के बारे में पढ़ेंगे। तो सेम लाइक जब हम इसको बारे में पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? दो एलिगोरी के बारे में पढ़ते हैं। पहला एलिगोरी क्या होता है बच्चों? मेरिना। क्या होता है? मेरिना। मेरिना और दूसरा आता है जर्मेनिया। जर्मेनिया, पूछो मेरिना एंड जर्मेनिया, ये दो एलिगोरीज के बारे में आप याद रखिएगा। मेरिना के बारे में कहा जाता है एलिगोरी ऑफ फ्रांस। ये कोई बॉर्न लेडी नहीं है। मेरिना या जर्मेनिया कोई बॉर्न लेडी नहीं है। जस्ट लाइक आई हैव गिवन एग्जांपल यू द भारत माता। भारत माता कोई बॉर्न लेडी नहीं है, ये एलिगोरी है, ये पोर्ट्रेट है। जैसे भारत माता के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आएगा, किसने सबसे पहले उन्हें पोर्ट्रेट किया, सबसे पहले किसने उन्हें पिक्चराइज किया? तो सबसे पहले उन्हें पिक्चराइज करने वाले बंदे थे रवींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो वैसे जर्मेनिया कोई बॉर्न लेडी नहीं है, कोई लेडी नहीं है, बट ये एक केवल विजुअल द नेशन, पर्सनिफाइंग के बारे में आप लोग जानते हो। जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स इज आल्सो रिप्रेजेंट एज ए लिविंग बीइंग इज नोन एज ए पर्सनिफाइंग। आप लोगों ने इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में अलंकार कहा जाता है। तो जैसे फिगर ऑफ अलंकार कहा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच, तो इंग्लिश में से फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। और उसमें जैसे हिंदी में एक अलंकार होता है जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। ठीक है। मानवीकरण का मतलब होता है हमें किसी भी चीज को मानव के रूप में इमेजिन करना, ह्यूमन बीइंग के रूप में इमेजिन करना। तो उसे इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। रिप्रेजेंट एनी नॉन लिविंग थिंग जस्ट लाइक एज ए लिविंग बीइंग। ठीक है। किसी नॉन लिविंग थिंग को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें जैसे वो लिविंग बीइंग है, तो दैट इज नोन एज ए पर्सनिफाइंग। तो एक तरीके से पर्सनिफाइंग है, पर्सनिफाइंग है कि एक नेशन को, एक कंट्री को एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और ये ऐसे टाइम से चला जा रहा है कि हमेशा कंट्री को एक विजुअल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो लेडी का फॉर्म दिया जाता है। तो दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ द लेडी, पर्सन के फॉर्म में। नेशन वेयर आल्सो फिगर्स फीमेल फॉर्म एंड हमेशा किसी भी कंट्री को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इन द फीमेल फिगर में रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स वाई द रीजन फ्रांस ने रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ द फ्रांस मेरिना। फ्रांस का विजुअल फॉर्म क्या है? मेरिना। एंड जर्मनी का विजुअल फॉर्म क्या बच्चों? जर्मनी का विजुअल फॉर्म क्या है? जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया। तो ये क्या कहते हैं? विजुअलाइजिंग द। तो मैंने बताया था कि जब मैं पहली बार क्वेश्चन पेपर पर सेट किया तो उसमें मैंने पूछा हुई जर्मनियन मेरिना। तो एक विकास नाम का लड़का था, प्रेजेंट टाइम में इज डूइंग सर्विस इन हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद इन टेक्निकल सेक्टर। तो उसने क्या कहते हैं लिखा था कि दे मेरिना एंड जर्मनी आर वेरी फेमस वोमेन क्रिकेट प्लेयर, ऐसे करके उसने लिखा था, आज भी मुझे याद है। तो मतलब आप याद कर लो कि ये कोई लेडी है, लेडीज का नाम है, फिगर उनका लेडीज है, लेकिन कोई बॉर्न लेडी फिगर नहीं है, कोई बाहर लेडी नहीं है। ठीक है। ये को पर्सनिफाइंग है, विजुअलाइज एलिगोरी है। ठीक है। तो अब फ्रांस के बारे में मैंने बताया, फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय वहाँ के आर्टिस्ट ने फ्रांस रिवॉल्यूशन बताया था मैंने कि 1789 हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। चैप्टर की स्टार्टिंग जब हम लोगों ने किया था तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग ही किया था। किससे स्टार्ट किया था? आई हैव स्टार्टेड द चैप्टर फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वेरी स्टार्टिंग में मैंने पहला इंट्रोडक्शन दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ, कब हुआ था फ्रांस का रिवॉल्यूशन? आप लोग जानते हो 1789 में। कब हुआ था? 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के आर्टिस्ट ने फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेडी फॉर्म का विजुअल सिंबल किया और रिप्रेजेंटेड आइडियाज। कौन से आइडियाज? उनको मैंने बताया था कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के 3 मेन वर्ड थे। वो कौन से थे? इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो मैंने बताया था, तो इस इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को एक सिंबल के फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट किया और वही सिंबल से हमारे इन फॉर्म ऑफ द लेडीज और इन फॉर्म जिसे हम लोग मेरिना कहते हैं।
मेरीना देखा जाए फिगर ऑलरेडी फिगर फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, इन अपने आइडियल्स को एक लेडीज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उस लेडीज का नाम दिया उन्होंने मेरीना। ठीक है, मेरीना के बारे में देखो बेटा, तो ये एक बहुत होली नेम है, फ्रेंच वर्ड का एक बहुत ही होली नेम्स है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द नेम्ड मेरीना। और ये मेरीना जो है एक बहुत ही होली नेम्स है, इट इज ए वेरी होली नेम्स। होली नेम्स मतलब फ्रांस के लैंग्वेज में बहुत पवित्र शब्द है, पवित्र वर्ड्स है इन फ्रेंच लैंग्वेज। और इनकी इमेज को आप हर जगह देख सकते हैं, जैसे भारत माता की इमेज को आप हर जगह देख सकते हैं, चाहे कोर्ट का जज का ऑफिस हो आप वहाँ उनका फिगर बना पाएंगे, या आप क्या कहते हैं कोई इंपॉर्टेंट हॉल हो, या प्रेसिडेंट हाउस चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफिस चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चाहिए, किसी भी इंपॉर्टेंट ऑफिस चाहिए, यू विल गेट देयर द इमेज ऑफ भारत माता, द फोटो ऑफ द भारत माता। सेम लाइक आप कहीं पर भी फ्रांस के किसी टाउन हॉल में जाइए, कोर्ट में चाहिए, या वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहिए, या वहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस में चाहिए, यू विल गेट एवरीवेयर द इमेज ऑफ द मेरीना। ठीक है, और इसके बाद वहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ों में जैसे आप वहाँ के जो डाक टिकट होते हैं, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर होते हैं, वहाँ उनकी इमेज आप पाएंगे, यू विल गेट, जैसे हम लोगों के यहाँ डाक टिकट में महात्मा गांधी का इमेज बनी होती है, देयर यू विल गेट इमेज ऑफ द मेरीना। सिमिलरली जर्मनिया के केस में हम लोग किन की बातें करते हैं, सेम अब हम कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंट्री चेंज होगा, इमेज चेंज होगा, लेकिन पर्पस वही होगा। जर्मनी के केस में हम जर्मनिया को पाते हैं, इन केस ऑफ द जर्मनी एलेगोरी अ जर्मन नेशंस जर्मेनिया रिप्रेजेंटेड अंडर द फीचर्स ऑफ द मोर और द वारवाइक ओमेन। ठीक है, और जर्मनिया का इमेज थोड़ा सा बच्चों बहुत एक्टिव है, और वो केवल सिंपल लेडी के फॉर्म में नहीं, जैसे भारत माता को हमेशा एक पावर के रूप में तो सिंबल किया जाता है, लेकिन जर्मनिया को हम तलवार लेकर के राइन नदी जैसे हमारे यहाँ की गंगा को एक होली रिवर माना जाता है, एक नेशनल रिवर माना जाता है, वैसे क्या कहते हैं इन केस ऑफ जर्मनी राइन रिवर को हम लोग एक नेशनल हम लोग नहीं, जर्मनी के लोगों से, जर्मनी वही जो हिटलर है तो उसको लोग क्या मानते हैं, नेशनल रिवर मानते हैं। तो राइन रिवर की रक्षा करते हुए कहीं दिखाया गया है, कहीं पर ठीक है, और वो जो उनका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ड्रेसिंग सेंस ऑफ द जर्मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड कलर के कपड़े गाउन पहनती हैं और हाथ में स्वाड लेकर के भी चलती हैं, और ओक लीव्स का क्या कहते हैं वो पहनती है, ताज पहनती हैं, ओक लीव्स का क्राउन पहनती हैं। तो ये क्या कहते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। और रेड गोल्ड एंड सी इज आल्सो ऑफन डिपिक्टिंग द होल्डिंग स्वाड इन हर राइट हैंड एंड नेम्ड जॉइस एंड पर्सनल स्वाड। ठीक है, ये चीजें लेकर के चलती हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ये जर्मनी है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये कौन किसी सिंबल्स है, क्या है ये जर्मनियन मेरीना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों जर्मनिया एलेगोरी इज जर्मन नेशंस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1848। Germania was pointed by the Philip Wade and used an allegoric depiction in the National Assembly in Frankfurt। जर्मनिया को बेटा सबसे पहले एक नेशनल असेंबली के रूप में, नेशनल फॉर्म के रूप में, एक कंट्री के फॉर्म के रूप में फ्रैंकफर्ट असेंबली में यूज किया गया था। फ्रैंकफर्ट असेंबली वही जहाँ पर 1848 में जो ऑर्गेनाइज हुई थी, तो 1848 में ही ये फर्स्ट टाइम यूज की गई थी। कौन से फ्रैंकफर्ट असेंबली, जो कि जर्मनी का एक शहर है, जहाँ की फ्रैंकफर्ट असेंबली को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, फ्रैंकफर्ट असेंबली मैंने बता दिया, और फ्रैंकफर्ट असेंबली बताने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया अबाउट दैट। और ये भी मैंने बताया कि इनको किसने बनाया था, तो फिलिप वेट ने इन्हें बनाया था। किसने बनाया था बच्चों? फिलिप वेट। जर्मनिया का फर्स्ट टाइम पोर्ट्रेट किसने किया था? फिलिप वेट। इनका फॉर्मेशन किया था, याद रखना चाहिए, फिलिप वेट इनका फॉर्मेशन किया था। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स, कुछ मीनिंग सिंबल्स कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है। जब से एक नंबर के क्वेश्चन आने लगे तब से थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस का, ऐसे कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, जब से 1 मार्क के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देने लगा। तो वरना पहले 1 मार्क के क्वेश्चन आते नहीं थे, छोटे, तो इस वजह से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल गया है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन कौन से सिंबल्स हैं और उनको क्या माना जाता है। सबसे पहले ब्रोकन चेन्स के बारे में देख लेते हैं। अगर ब्रोकन चेन बनी है, ब्रोकन चेन क्या बनी है बच्चों? अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन
ब्रोकन चेन, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बीइंग फ्री। इसका मतलब क्या होता है, बीइंग फ्री, आजादी मिल गई, आप फ्री कर दिए गए हो। बीइंग फ्री, ब्रोकन चेन का मतलब होता है बीइंग फ्री। आपको ब्रोकन चेन दिया गया है, मतलब आप ब्रोकन चेन बना है, तो इसका मतलब आजादी मिल गई है। जो आप बंधन में बंधे थे, बंधन टूट चुका है। इसके बाद बच्चों ब्रेस्ट इन ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल का मतलब क्या होता है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर। सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने देखा अब ब्रोकन चेन का मतलब होता है, ब्रेकन चेन का मतलब होता है कि बीइंग फ्री। फिर इसके बाद आता है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, मतलब जर्मन एम्पायर को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। क्राउन विथ ओक लिप्स, हीरोइज्म को शो करता है। क्राउन मैंने अभी बताया, ओक लिप्स का क्राउन कौन बनता है, या ओक लिप आपको कहाँ मिलेगी, आप जब कभी बेटा वो देखो यूएनओ का मैप देखो, जिसमें पूरा वर्ल्ड का मैप बना होता है, और ओक लिप्स ऐसे करके ओक लिप्स बनी होती है, दोनों तरफ से ओक लिप्स बनी होती है, और पूरे ओक लिप्स के अंदर एक वर्ल्ड मैप बना होता है। तो ओक लिप्स का मतलब होता है हीरोइज्म, ठीक है। और इसके बाद स्वॉर्ड का मतलब होता है रेडीनेस फॉर फाइट, तलवार का मतलब क्या होता है, रेडीनेस फॉर फाइट। और इसके बाद ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, मतलब अगर तलवार में किसको लपेट दिया जाए, तलवार में सपोज दैट तलवार है और तलवार में हम ओक लिप्स ऐसे लपेट दें, तो इसका मतलब होता है अब हम कीन फॉर पीस, हम शांति चाहते हैं, अब हम लड़ना नहीं चाहते हैं, ये बताता है। एंड ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, इसका मतलब फ्लैग फॉर लिबरल नेशंस 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स इन द जर्मन स्टेट्स, ठीक है। और इसके बाद रेज ऑफ राइजिंग सन, मतलब नया सवेरा, एक मतलब सवेरे का मतलब क्या होता है, हमारे जो गलत वो डिफिकल्ट टाइम था, रात का टाइम डिफिकल्ट टाइम माना जाता है, खतरनाक टाइम माना जाता है, वो पास आउट हो गया, अच्छा दिन आ गए, नई न्यू एरा की स्टार्टिंग हो रही है। बीइंग ए न्यू एरा मतलब नए सवेरा की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, नया सवेरा ओरिजिनेट हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा। अब एक वीडियो में और दे रहा हूँ, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बाल्कन टेंशन। ओके, थैंक यू।